एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 के तहत पेंशन लेने वाले लाखों बुजुर्गों की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि इस बार सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 7500 कर देगी। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक खबरें गर्म थी कि अक्टूबर 2025 की सीबीडी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी बैठक में इस पर मुहर लग पाएगी। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में श्रम मंत्रालय ने जो लिखित जवाब दिया उसने सारी अटकलें खत्म कर दी हैं। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी निकट भविष्य में 7500 या उससे ज्यादा पेंशन मिलने का कोई चांस अभी नहीं दिख रहा। अब संसद में क्या हुआ, क्या बात हुई? लोकसभा सांसद बलिया मामा सुरेश गोपीनाथ मात्रे ने 6 सवाल दागे थे। पहला सवाल था, क्या न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 की जाएगी? पेंशन इतने सालों से क्यों नहीं बढ़ रही? ईपीएस पेंशनरों को महंगाई भत्ता क्यों नहीं मिलता? क्या सरकार ने देखा कि 1000 रुपए में आज गुजारा कैसे होता है? जवाब में श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, इसमें डीए देने का प्रावधान नहीं है। 2019 की एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार फंड पहले से ही घाटे में चल रहा है। अगर बिना अतिरिक्त फंडिंग के पेंशन बढ़ाई गई तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। अब असली वजह पेंशन ना बढ़ने की क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। ये स्कीम सरकारी पेंशन जैसी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सैलरी प्लस डीए से जुड़ी होती है, इसलिए महंगाई बढ़ने पर अपने आप बढ़ती है। लेकिन ईपीएस 95 में पेंशन फंड में जमा कुल राशि और सर्विस पीरियड पर निर्भर करती है। डीए का कोई रोल नहीं होता। फंड घाटे में है। सरकार अभी भी हर महीने बजट से पैसा डालकर 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन दे रही है, 1.16% सब्सिडी के रूप में। अगर इसे 7500 कर दिया जाए तो हर साल हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो मौजूदा हालात में संभव नहीं है। सरकार के मुताबिक 2014 से आज तक वही 1000 रुपए। 11 साल में महंगाई 2.5 से 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन जस से तस है। आज 1000 रुपए की वैल्यू 2014 के 300-350 के बराबर रह गई है। ये भी आंकड़े हैं। अब आगे क्या हो सकता है ये भी समझ लीजिए। पेंशन बढ़ने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो कंपनियां जो योगदान देती हैं 8.33% का, उसे बढ़ाकर 10 से 12% किया जाए, या फिर सरकार अपनी सब्सिडी को कई गुना बढ़ाए, जो कि बजट में फिलहाल मुश्किल लग रहा है। जब तक ये दोनों में से कोई एक कदम नहीं उठता, 7500 रुपए का सपना पूरा होना मुश्किल लग रहा है। हालांकि पेंशन संगठन कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। कुछ उम्मीद वहां से अभी बाकी है, लेकिन सरकार का ताज़ा रुख देखते हुए 2026 से पहले बड़ी राहत मिलने की संभावना कम ही लग रही है। लेकिन पेंशन के रूप में 1000 रुपये महीना वाकई बहुत कम है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही कोई स्थायी हल निकालेगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।